बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन सरकार की जय। कार्तिक महात्म का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भी भाग निकले और भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की इस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय से त्याग दो और युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा मैं। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। और ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। और विष्णु भगवान जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे और फिर तो अरुणा के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। और तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही फलदायी है। प्राचीन काल में राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन नामक युवक से हुआ। एक बार रमा एकादशी आई। राजा ने आदेश दिया कि आज कोई भी अन्न जल नहीं लेगा और शोभन बहुत ही कमज़ोर था। और चंद्रभागा बोली, स्वामी, इस राज्य में कोई भी व्रत से नहीं मुक्त होता। और शोभन ने व्रत किया, पर भोर तक भूख प्यास से उसके प्राण चले गए। के प्रभाव से उसे दिव्य लोक तो मिला, पर वो स्थिर नहीं था, क्योंकि व्रत श्रद्धा से नहीं भय से किया गया था। और जब यह बात चंद्रभागा को पता चली तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने पति को लोक पुण्य फिर से स्थिर कर दूंगी। और वामदेव ऋषि के आशीर्वाद से और रमा एकादशी के प्रभाव से वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग पहुंची, जहां दोनों पुनः मिलकर एक हो गए।